इस समय पूरे देश में देश का नाम बदलने की चर्चा और वाद विवाद चल रहा है। आखिरकार इंडिया वर्सेस भारत का मुद्दा अब कहां से उठा, चलिए समझते हैं। भारत में G20 की बैठक होने जा रही है। G20 की बैठक 9 से 10 सितंबर को होने वाली है। बैठक से पहले प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के नेताओं को इनविटेशन भेजा जाता है। इनमें से एक नेता धर्मेंद्र प्रधान जी का इनविटेशन लेटर वायरल हो जाता है। इनविटेशन लेटर वायरल क्यों होता है? क्योंकि उस इनविटेशन लेटर के हेड पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। लेटर वायरल होते ही सभी विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऑन G20 डिनर इनवाइट ट्रिगर रो यूनियन ऑफ स्टेट अंडर असॉल्ट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट खतरे में है। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, मोदी जी नाम चेंज करके क्या क्या मिटाएंगे? इंडिया तो सभी जगह लिखा हुआ है। संविधान में कितने संशोधन करोगे? क्या पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नोट्स से हटाएंगे इंडिया? इसी तरह ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। क्या जितने भी इंस्टीट्यूशन इंडिया नाम से हैं, इनको भारत के नाम से कर दिया जाएगा? क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भारत रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाएगा? इसी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी तरह पुष्कर सिंह धामी जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुलामी की मानसिकता पर एक गहरी चोट। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण है। ऐसा क्या कारण है? इंडिया के स्थान पर भारत का जिक्र हो रहा है। आइए समझते हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है। अपोजिशन पार्टी हाल ही में सबको यूनिटी करके INDIA नाम से गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां कर रही हैं। इंडिया भारत होगा या नहीं, बस देश में यही कंट्रोवर्सी आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर पूरी राजनीति और देश सिर्फ नाम से ही चलते हैं। भारत में कई शहरों और प्रदेशों के नाम बदले गए हैं और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। भारत में नाम के आधार पर ही व्यक्ति की जाति, उसका धर्म, उसका प्रदेश और उसके खानपान के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। इस नाम बदलने की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि संविधान में लिखा गया इंडिया और भारत नाम बदलकर सिर्फ भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि हमारे देश को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए अब इस गुलामी के प्रतीक नाम को बदल दिया जाना चाहिए और दो नामों की जगह केवल एक नाम रखना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये तर्क रखे। पहला तर्क, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान भारत माता की जय का नारा दिया था, ना कि इंडिया माता की जय। दूसरा तर्क, हमारे देश के राष्ट्रगान में भी भारत शब्द आता है, ना कि इंडिया। तीसरा तर्क, भारतीय दंड संहिता में भी भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चौथा तर्क, अंग्रेजों के शासन से पूर्व मुगल भी हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे। इस प्रकार कोर्ट में याचिकाकर्ता ने ये कहा कि भारत के दो नामों को हटाकर केवल एक नाम रखा जाना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। आइए समझते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है। भारत का नाम और क्षेत्र। 1. इंडिया, जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ होगा। 2. राज्यों और क्षेत्रों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा। 3. भारत के क्षेत्रों में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत और इंडिया के बीच की यह बहस अभी अभी उठी है। दरअसल यह मुद्दा भारत का संविधान लागू होने से पहले का है। भारत का संविधान लागू होने के पहले जब संविधान सभा में संविधान की अच्छाई और बुराई पर बहस हो रही थी, तब भी कुछ लोगों ने इसके दो नामों का विरोध किया था। इस बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HV कामथ ने शुरू की थी। उन्होंने बाबा साहेब द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट का विरोध किया और कहा कि देश का सिर्फ एक प्राइमरी नाम होना चाहिए, या तो इसे भारत कहा जाना चाहिए या फिर हिंद। इसके अलावा इंडिया नाम सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए उच्चारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत नाम को M.A. अयंगार, KV राव, कमलपति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे लोगों ने भी समर्थन दिया था। लेकिन जब संविधान सभा में इस पर वोटिंग हुई तो केवल
भारत नाम रखने का ये संशोधन प्रस्ताव गिर गया और देश का नाम इंडिया दैट इज भारत रखा गया। लेकिन इस मुद्दे पर बहस हमेशा जारी रही और 2014 में जब योगी आदित्यनाथ संसद सदस्य थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्राइवेट मेंबर बिल संसद में रखा था, जिसमें इंडिया शब्द की जगह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने की बात कही गई थी और देश का प्राइमरी नाम भारत रखने के प्रस्ताव रखा था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने ये नाम बदलने की याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि जब देश का नाम पहले ही भारत है तो फिर इस प्रकार की याचिका का क्या मतलब है। हालांकि कोर्ट ने संबंधित मंत्रालय को इस बारे में गौर करने के लिए भी कहा है। यदि संविधान में इंडिया से भारत रखा गया तो बहुत सी चीजों में परिवर्तन करना होगा। क्या ये संभव है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।